माय नेम इज एमजेड हक। आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर्स देखेंगे और ये रियल नंबर जो है आपके 9th क्लास से थोड़ा अलग है और यहाँ जो टॉपिक है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ बनाना सीख जाते हैं और टॉपिक हमको मालूम नहीं होता, ठीक। और रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण का अध्ययन करेंगे। तो वो दो गुण क्या है उसको आप देख लीजिए। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दो टॉपिक में जो गुण है ये धनात्मक पूर्णांक का, इसमें क्या है देखिए। पहला क्या है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करना क्या है कि आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो वो दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। इस और a और b को कहता है कि इस तरीके से आप डिवाइड कीजिए कि रिमाइंडर में आपको r बचे, ठीक है। और कहता है कि r जो होगा वो b से छोटा होगा। r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। तो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर है कि ऐसा कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लीजिए और उसको इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि रिमाइंडर बचे। और इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ये वाले में, पहला वाले में। दूसरा वाला कहता है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें ये कहता है कि आधारभूत प्रमेय में आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा, उस नंबर को यूनिक तरीके से आपको तोड़ना है, यानी डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब हो गया कि आप उसको अभाज्य संख्या में उसको तोड़ेंगे, ठीक। तो होगा क्या कि मान लीजिए जैसे आपके पास 8 है, 8 दिया हुआ है, तो ये आपका एक प्राइम नंबर हो गया, सॉरी कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो कहता है कि इस तरीके से तोड़िए, किसमें तोड़िए, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो इसको कहता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ऐसे हम लोग तोड़ेंगे। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में यही कहता है कि कंपोजिट नंबर को आपको प्राइम नंबर में आपको इस तरीके से तोड़ना है कि वो यूनिक लगे, ठीक है। तो इस दो चैप्टर में हम लोग ये दो चीज जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जैसा कि हमने कहा कि हम लोग एचसीएफ निकालने में इससे मदद मिलती है। और दूसरा ये है कि ए और बी को इस तरीके से डिवाइड करे कि शेषफल आर हो और बी से छोटा हो। देखिए उसको हमने लैंग्वेज में लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांक की विभाज्यता से संबंधित है, ठीक है, यानी डिवाइड से। और इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल क्या हो, r। तो r का मान b से छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, ये बात तो यहां तक हो गई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के, यानी जो आपका a और b जो आपका दिया हुआ है उसी के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में होता है, यानी यह हो गया HCF। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग को बस दो नंबर दिया रहेगा और दो नंबर जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक में से होगा और धनात्मक पूर्णांक के नंबर को आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करके आपको HCF ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांक के गुणन से है।
पहले हमने कहा मल्टीप्लीकेशन से है, हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं उसको। तो प्रत्येक भाग संख्या कंपोजिट नंबर हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो 2 से कटे, मतलब 1 से कटे, खुद से कटे या दूसरे नंबर से भी कटे, को अद्वितीय रूप में, मतलब यूनिक में रूप में अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और उसी को हम लोग कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मतलब ये हुआ कि हम लोग को मालूम है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको हमेशा हम लोग जब ब्रेक करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो वो हमेशा प्राइम नंबर में ही टूटता है। अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय तो हमने देख लिया कि यूनिक नंबर मतलब देगा हम लोग को। उसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल जो हम लोग कुछ संख्याओं जैसे √3, √7 आदि को अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि √7 दिया रहेगा और कहेगा क्वेश्चन की इसको अपरिमेय सिद्ध कीजिए, ठीक है, तो उस तरीके से सिद्ध करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा p/q के दशमलव प्रसार की जांच करना, ये कब शांत एवं अशांत अभिव्यक्ति होगा। और इसी मेथड से हम लोग यही बताते हैं कि p/q जो हम लोग डिवाइड करेंगे और जो दशमलव में आएगा तो वो दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा या अशांत होगा, ये भी हम लोग इसी मेथड से बताते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने देखा उसको हम लोग इतने नाम से जानते हैं। यूक्लिड भाग का लेम्मा भी कहते हैं, विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, और भाग एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि इसमें प्रमेयिका या लेम्मा क्या है, तो कहता है कि ये सिद्ध कथन है पहले से, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग दूसरे कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे लेम्मा एक सिद्ध कथन है जिसके द्वारा हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। दूसरा है एल्गोरिथम, ठीक। एल्गोरिथम ये कंप्यूटर वर्ड है, और एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कोई काम को करना, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ हम लोग एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करते हैं और उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसीलिए चरणबद्ध प्रक्रिया को हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R, और कहता है जहां R जो आपका होगा वो B से क्या होगा, वो छोटा होगा, ठीक है। जहां जो हम लोग जानते हैं कि भाज = भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। कहने का मतलब वो ये बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसी पे ये जो A = BQ + R है वो आधारित है। जहां पे हमको ये याद रखना है, ये जनरली आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यहाँ पे नहीं, ठीक तो है, R जो है वो जो भी आपका रिमाइंडर जो आएगा हमेशा क्या होगा, वो B से छोटा होगा और 0 से हमेशा आपका बड़ा होगा, और इस पे यही आधारित है। और इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे A = BQ + R।
याद रहे कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है आर जो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, थैंक यू।